Hello and welcome everyone. Today's topic is, as you can see, how to define continuous actions of the past and future. Present continuous मतलब कि अगर बोलते वक्त जो भी काम किया जा रहा है या जो भी काम कर रहे हैं आप उसका जिक्र करते हैं तो आप प्रेजेंट कंटिन्यूस यूज़ करते हैं। लेकिन आज हम बात करेंगे पास्ट और फ्यूचर कंटिन्यूस की, और ये बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। कंटिन्यूस जैसा कि नाम है, तो काम अगर कंटिन्यू है उसकी बात करते हैं। कंटिन्यूस एक्शंस रिफ़र टू दोज एक्शंस, उन एक्शंस को रिफ़र करते हैं विच आर गोइंग ऑन। गोइंग ऑन मीन्स जारी हैं एट सम सर्टेन पॉइंट इन टाइम, मतलब किसी समय में किसी निश्चित समय की बात करें, सम सर्टेन पॉइंट, उस समय पर वो काम चल रहा है, ठीक, तब हम कंटिन्यूस का यूज़ करते हैं। अगर हम पास्ट कंटिन्यूस की बात करें तो अब से पीछे, मतलब आप पास्ट की बात कर रहे हैं और किसी एक समय पर कोई काम हो रहा था उसकी बात, तो हो रहा था, कर रहा था, इसका जिक्र होगा। दिस टेंस इज़ यूज्ड फॉर ऑन गोइंग एक्शंस इन द पास्ट, ठीक है, पास्ट में जो काम हो रहा था। एक्शंस विच वर कंटिन्यूइंग इन द पास्ट एट अ पॉइंट इन टाइम। क्लियर हो गया? एग्जाम्पल्स देखिए। आई वॉज राइटिंग अ बुक yesterday morning. I was writing a book yesterday morning. Yesterday morning मतलब कल सुबह जो बीत गया। She saw me as she was passing by yesterday. So she saw me, ये हो गया आपका वो टेंस पास्ट इंडेफिनिट जिसमें कि आप किसी एक घटना की बात कर लेते जो पास्ट में हुई थी। बट यहाँ कह रही हूँ शी वॉज पासिंग बाई, तो ये काम जारी था, राइट। दे वर रीडिंग अ नोटिस, वे नोटिस पढ़ रहे थे, तो रीडिंग। इसका जो स्ट्रक्चर है वो भी मैं आपको बताऊंगी, है बहुत ही सिंपल। प्रेजेंट में आप इज एम आर यूज़ करते हैं, फिर वर्ब में आई एन जी यूज़ करते हैं। यहाँ आप वॉज वर यूज़ करेंगे और वर्ब में आई एन जी यूज़ करेंगे। व्हेन शी केम टू मी, जब वो मेरे पास आई, आई वॉज टॉकिंग टू माई ब्रदर्स। तो यहाँ आप देख सकते हैं हमने व्हेन का यूज़ किया है। तो आप इन दोनों ही सेंटेंसेस में देख सकते हैं, यहाँ और यहाँ देखिए, शी केम टू मी, हम पास्ट इंडेफिनिट भी यूज़ कर रहे हैं, मतलब पास्ट में किसी एक घटना की बात भी कर रहे हैं। व्हेन शी केम टू मी, जब वो मेरे पास आई, तो जब वो मेरे पास आई ये एक छोटा सा एक्शन है जो कि बीच में हुआ। आई वॉज टॉकिंग टू माई ब्रदर्स, मैं मेरे भाइयों से बात कर रही थी, तो ये एक्शन कंटिन्यू था। समझ में आ रहा है यहाँ तक? तो अब हम देखेंगे यूजेस हम क्यों यूज़ करते हैं। यूज टू डिनोट एन एक्शन गोइंग ऑन एट सम पॉइंट एट सम टाइम इन द पास्ट। द स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल वर लिसनिंग टू क्रिकेट कॉमेंट्री यस्टरडे, ठीक है। तो कल द स्टूडेंट्स इन द हॉस्टल में जो स्टूडेंट्स हैं वर लिसनिंग टू, सुन रहे थे, ठीक है, क्रिकेट कॉमेंट्री। Clear? In this tense, the time of action, that is time phrase, may or may not be indicated. तो आपने जैसे देखा, मैंने बोला yesterday morning या फिर yesterday, तो ज़रूरी नहीं है कि हर बार आप किसी समय का जिक्र करें ही। जब बात हो रही होती है, सपोज़ कि कल की बात कर रहे हैं, तो हर एक लाइन में आप yesterday मेंशन नहीं करेंगे। एक बार ये समझ में आ चुका है कि कल की बात हो रही है, तो वो पॉइंट इन टाइम मेंशन करना ज़रूरी नहीं है हर बार। वी वर लिसनिंग टू द रेडियो ऑल इवनिंग, यहाँ पे टाइम फ्रेज गिवन है, क्या, ऑल इवनिंग। यहाँ इट वॉज गेटिंग डार्कर, यहाँ पर मेंशन नहीं किया है हमने टाइम फ्रेज, बट वॉज लगा दिया, इससे क्लियर है कि पास्ट की बात हो रही है, ठीक। इट वॉज गेटिंग डार्कर, अंधेरा हो रहा था। दिस टेंस इज ऑल्सो यूज्ड विद ऑलवेज, कंटिन्यूसली, कंटिन्यूली एट्सेट्रा to express persistent habits of the past। तो गाइज हम ऐसा, ये जो was were और उसके साथ वर्ब में ing तब भी यूज़ करते हैं जब हम ये कहते हैं कि हमेशा ऐसा करता रहता था। देखिए, he was always grumbling, she was always shouting at me, वो हमेशा मुझ पर चिल्लाती रहती थी। ग्रम्बलिंग एक तरीके से कंप्लेन के लिए होता है, तो ये बोल सकते हैं कि वो हमेशा शिकायत करता रहता था। ही वॉज ऑलवेज ग्रम्बलिंग, तो कोई चीज़ कर रहा था उसके लिए भी यूज़ किया, और अगर ऑलवेज लगा दिया या फिर कंटिन्यूसली लगा दिया, कॉन्स्टेंटली लगा दिया, तो उसका मतलब हो गया कि करता रहता था या करती रहती थी। तो ऐसे में भी आप इसे यूज़ करेंगे, ठीक है। जैसे आपको कहना है वो हमेशा पढ़ती रहती थी, शी वॉज ऑलवेज स्टडीइंग, ठीक।
अब देखिए यहाँ पे क्या है कि स्ट्रक्चर क्या है आपने देख ही लिया। पहले सब्जेक्ट लाते हैं, वॉज या वर्ब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, ये तो मैंने आपको बताया ही है कि कैसे यूज़ करना है, और वर्ब में आईएनजी लगाना है। बस इसी से समझ में आ जाता है कि कंटिन्यूस टेंस है और फिर ऑब्जेक्ट। आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर अ टेस्ट, मैं टेस्ट की तैयारी कर रही थी। दे वर गोइंग फॉर अ पिकनिक, वो पिकनिक के लिए जा रहे थे। वी वर डांसिंग, हम नाच रहे थे, है ना। ये बहुत ही ईजी है। अगर नेगेटिव आएगा तो बस ये वॉज वर्ब के बाद नॉट लगा देंगे, मतलब मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच में नॉट। दे वर नॉट गोइंग टू लंडन एट द टाइम, एट द टाइम हम यूज़ करते हैं पास्ट के लिए, और जैसे हमें बोलना होता है उस समय, तो किसी समय की बात चल रही है अभी, और मैं बोल रही हूँ दे वर नॉट गोइंग टू लंडन एट द टाइम, वो उस समय लंदन नहीं जा रहे थे। तो एट द टाइम का मतलब एक तरीके से होता है एट दैट टाइम, क्लियर। सो दे वर नॉट गोइंग। शी वॉज नॉट सेलिब्रेटिंग विद अस, वो हमारे साथ सेलिब्रेट नहीं कर रही थी, क्लियर। अब जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो वॉज वर्ड पहले आ जाएगा, फिर सब्जेक्ट आएगा। अगर उसमें नेगेटिव वर्ड भी है तो नॉट आएगा सब्जेक्ट के जस्ट बाद, फिर वर्ब में आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट, फिर और भी चीज़ें हैं तो वो भी जुड़ जाएंगी। वॉज शी इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू टेस्ट, तो यहाँ देखिए हेल्पिंग वर्ब पहले फिर शी, अब इसके अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। आप वर शी नहीं बोल सकते। अगर यहाँ यू होता तो वर यूज़ करते, वर यू, बट यहाँ शी है तो वॉज शी इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू टेस्ट। वर यू रिसर्चिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, अगर यहाँ नॉट भी लगाना हो तो बोल सकते हैं वर यू नॉट इंट्रोड्यूसिंग, सॉरी वर यू नॉट रिसर्चिंग अ न्यू प्रोजेक्ट, क्लियर। अब आप एक चीज़ का ध्यान रखिए, जो मैंने आपको व्हेन वाला दिखाया था स्ट्रक्चर, कि हम इसमें पास्ट इंडेफिनिट भी यूज़ करते हैं। तो पास्ट कंटिन्यूअस प्लस पास्ट सिंपल वही हो गया पास्ट इंडेफिनिट। व्हेन हम यूज़ करते हैं उसके साथ जब शॉर्ट एक्शन दिखाना होता है, शॉर्ट एक्शन पास्ट सिंपल में बनेगा, ठीक है। मतलब वो शॉर्ट एक्शन पास्ट सिंपल पास्ट इंडेफिनिट में बनेगा, उसमें हम व्हेन लगाएंगे। और जो लॉन्ग एक्शन होगा, जो चल रहा था बताना है, उसके साथ वाइल आता है और वो पास्ट कंटिन्यूअस होता है, क्लियर। आई वॉज वॉचिंग टीवी व्हेन यू टेलीफोन्ड, मैं टीवी देख रही थी जब तुमने फ़ोन किया। तो जो क्रिया ऑन गोइंग थी वो थी टीवी देखने की, मैं टीवी देख रही थी, ये लॉन्ग एक्शन है। उसमें एक शॉर्ट एक्शन क्या हुआ कि तुमने फ़ोन किया, तो हमने उसको जोड़ना है व्हेन से। हम ये नहीं बोलेंगे आई वॉज वॉचिंग टीवी वाइल यू टेलीफोन्ड, नो, हम यहाँ पे यूज़ करेंगे व्हेन यू टेलीफोन्ड। तो ये हम बनाएंगे पास्ट सिंपल में। इसको हम स्विच कर सकते हैं, हम इस यहाँ से लेके यहाँ तक को पहले ला सकते हैं, फिर हमको यहाँ कॉमा लगाना होगा, व्हेन यू टेलीफोन्ड कॉमा आई वॉज वॉचिंग टीवी। तो आप दोनों तरीके से बोल सकते हैं, चाहे तो बीच में इसको रख के ऐसे बनाएं या शुरू में रखें, बट ये ध्यान रखना है कि व्हेन के बाद आपका शॉर्ट एक्शन आएगा वो पास्ट सिंपल में बनेगा। यू टेलीफोन्ड वाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी, और जो लॉन्ग एक्शन है अगर वो आप बाद में रख रहे हैं तो आप उसको वाइल से जोड़िए। ये मत कीजिएगा कि व्हेन वाइल दोनों को आप एक साथ लगा रहे हैं, देखिए तब यहाँ पर व्हेन नहीं लगाया। अगर वाइल का यूज़ कर रहे हैं तो इसको पहले रख दीजिए। यू टेलीफोन वाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी, इसको स्विच कर सकते हैं, वाइल आई वॉज वॉचिंग टीवी यू टेलीफोन्ड, क्लियर। तो जब भी आप पास्ट के इस तरीके के सेंटेंसेस बनाएं जिसमें लॉन्ग एक्शन और बीच में एक शॉर्ट एक्शन इंटरप्ट कर रहा है, तो व्हेन और वाइल का यूज़ करके आप बना सकते हैं। कुछ और एग्जांपल्स, व्हाट वर यू डूइंग एट 9 PM लास्ट नाइट, कल रात 9 बजे तुम क्या कर रहे थे। तो हमने यहाँ पे टाइम भी यूज़ कर लिया, लास्ट नाइट ये भी बता दिया। आई वॉज वर्किंग एट 9 PM लास्ट नाइट, पिछली रात या कल रात 9 बजे मैं काम कर रहा था। What was she doing when he arrived? अब देखिए when के सारे इसको हमने बनाया। What was she doing when she arrived? तो दो सिचुएशंस गाइस हो सकते हैं पास्ट के इस तरीके के सेंटेंसेस बनाने के, या तो समय दिया होगा या तो कोई एक्शन दिया होगा। जब समय दिया होगा तो आप इस तरीके से यूज़ करेंगे, देखा ही आपने, और जब एक्शन दिया हो तो when का यूज़ आपको करना होगा। सो what was she doing when he arrived? वो क्या कर रही थी जब वो आया। She was not doing anything when he arrived. जब वो आया वो कुछ भी नहीं कर रही थी। She was not doing anything when he arrived. We were having dinner when it started to rain. हम डिनर कर रहे थे जब बारिश होने लगी। तो बारिश शुरू होने की बात की गई तो हमने उसको कैसे बनाया है, पास्ट सिंपल में, It started to rain. अब आते हैं फ्यूचर कंटिन्यूस में। तो अभी तक पास्ट की बात कर रहे थे,
पिछले समय में, पिछले किसी समय पर कोई काम हो रहा था। फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या होगा, दिस टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच विल बी इन प्रोग्रेस, ठीक है, जो कि भविष्य में प्रोग्रेस में होगा, ऑनगोइंग सिचुएशन होगी एट अ गिवन मोमेंट इन द फ्यूचर, ठीक, किसी पर्टिकुलर समय पर वो काम हो रहा होगा। तो रहा होगा जैसा हिंदी में साउंड आएगा सेंटेंस के एंड में, बट इतना याद रखिएगा कि रहा होगा ज़रूरी नहीं है कि हर बार यही आए, सेंस पर आपको ध्यान देना रहेगा, उसके अकॉर्डिंग आप उसे कर पाएंगे। टुमारो एट 6 PM, कल 6 बजे, जो आने वाला कल है, वी विल बी हैविंग आवर फेयरवेल पार्टी, हम अपनी फेयरवेल पार्टी मना रहे होंगे। तो देखिए यहाँ पे विल बी का यूज़ होगा, ठीक। एट दिस टाइम नेक्स्ट मंडे, मतलब अगले सोमवार को, इस समय, जो समय अभी है उसी की बात कर रहे हैं, बट अगले सोमवार तो फ्यूचर हो गया, अगले सोमवार इस समय वी विल बी सेलिब्रेटिंग योर बर्थडे, हम तुम्हारा बर्थडे मना रहे होंगे। तो अभी क्या है कि पता है कि ऐसा होगा उस समय, क्योंकि कोई टाइमिंग सेट होती है, टाइम टेबल होता है। अब अगले मंडे उसका बर्थडे है तो हम इस समय बर्थडे मना रहे होंगे, तो ऐसी बातों के लिए आप यूज़ करते हैं इस स्ट्रक्चर का। स्ट्रक्चर में आपके आएगा विल बी, ठीक, वहाँ पे हम वॉज वर यूज़ कर रहे थे, यहाँ हम विल बी का यूज़ करेंगे। वी यूज़ दिस टेंस टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट इज़ फेयरली सर्टेन टू हैपन इन द फ्यूचर। जैसा कि मैंने कहा, पता है कि बर्थडे है तो हम ऐसे ही तो बातें करेंगे कि ठीक है इस दिन हम तुम्हारा बर्थडे मना रहे होंगे, क्योंकि पता है कि बर्थडे है, तो सर्टेन। नेक्स्ट वीक वी विल बी शिफ्टिंग टू आवर न्यू हाउस, अगले हफ्ते हम अपने नए घर में शिफ्ट कर रहे होंगे, क्योंकि नया घर हम ले चुके हैं और डेट भी फिक्स हो चुकी है कि कब हमें शिफ्ट करना है, तो पता है, तो हमने इसको ऐसे यूज़ कर लिया। तो स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट है विल या फिर शैल। मैंने आपको इस बारे में पहले भी बताया है कि मॉडर्न इंग्लिश में शैल का यूज़, मतलब फ्यूचर की बात करने के लिए, बहुत ही कम होता है, सिर्फ और सिर्फ विल का यूज़ होता है सभी सब्जेक्ट के साथ, चाहे आई हो, वी हो या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो। तो आप सिर्फ विल का यूज़ करेंगे तो आसानी रहेगी आपके लिए। सब्जेक्ट विल या शैल, फिर बी और फिर वर्ब में ing और फिर ऑब्जेक्ट। शी will be continuing her work tomorrow, कल वो अपना काम कंटिन्यू कर रही होगी। She will be advancing towards her career, वो अपने करियर की तरफ बढ़ रही होगी। तो अब यहाँ पर देखिए कोई भी टाइम फ्रेज नहीं दिया हुआ है कि कब, लेकिन जब बात हो रही है तो मैंने आपसे बताया कि हर एक सेंटेंस में हम नहीं जोड़ते, तो ये सामने वाले को पता है, ऐसे में हम इस तरीके से ही बात करते हैं। नेगेटिव होगा तो विल और शैल, चलिए हम विल की बात सिर्फ करते हैं। विल और बी के बीच में नॉट लगाएंगे, इसका ध्यान रखिएगा। आप ये नहीं बोलेंगे शी विल बी नॉट डूइंग दिस, आप बोलेंगे शी विल नॉट बी डूइंग दिस, ठीक। तो जब दो वर्ड के आपके वर्ब्स होते हैं, हेल्पिंग वर्ब्स, तो नॉट उनके बीच में आएगा। 3 वर्ड्स के होते हैं, आगे आप देखेंगे, आगे के टेंसेस में हम पहुंचेंगे तो आप देखेंगे 3 वर्ड्स के हैं। तो पहले वाले वर्ड के बाद, मतलब विल के बाद नॉट लगाया, फिर बी, फिर वर्ब में ing, फिर ऑब्जेक्ट। She will not be continuing her work tomorrow। अब एक चीज़ और कि will और not को जब हम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो बनता है won't। She won't be advancing towards her career। सो याद रखिएगा, जब आप स्पोकन इंग्लिश में यूज़ कर रहे हैं, बोल रहे हैं, तो will not को जोड़ के won't बोलें तो आराम से आप फ्लुएंटली बोल पाएंगे। जब हम क्वेश्चन बनाएंगे तो विल शैल जो भी यूज़ करें पहले ले आएंगे, फिर सब्जेक्ट, अगर नॉट है तो सब्जेक्ट के जस्ट बाद नॉट, फिर बी, फिर वर्ब में ing और फिर ऑब्जेक्ट। विल यू नॉट बी सेंडिंग हर द नोट्स, क्या तुम उसे नोट्स नहीं भेज रहे होगे। विल यू नॉट बी कंसल्टिंग एनी डॉक्टर, क्या तुम डॉक्टर को नहीं दिखा रहे होगे। वोंट यू बी कंसल्टिंग एनी डॉक्टर, अब यहाँ ये क्या है कि विल और नॉट साथ में तो नहीं है, बीच में सब्जेक्ट है, लेकिन स्पोकन इंग्लिश में, मतलब रिटन इंग्लिश में तो आप यही लिखेंगे विल यू नॉट बी, बट स्पोकन में क्या होता है कि आप यहाँ से और इसको भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। वोंट यूज़ करेंगे, फिर यू और फिर बी, मतलब वोंट बी यू नहीं बोलेंगे, आप बोलेंगे वोंट यू बी। Won't you be consulting any doctor? Won't you be doing that? Won't you be going there? Won't you be meeting new people? इस तरीके से आप सेंटेंसेस बहुत सारे बना सकते हैं। एवरीडे पास्ट कंटिन्यूस सेंटेंसेस जो आप यूज़ करते हैं। मैं एक शादी के लिए तैयार हो रहा था, आई वॉज ड्रेसिंग अप फॉर अ वेडिंग,
ये पास्ट की बात हो गई, ठीक है। दे वर थ्रोइंग अ पार्टी अर्लियर, वे पहले एक पार्टी दे रहे थे। तो जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपको वर्ब यूज़ करनी है। द गर्ल वॉज डांसिंग, लड़की नाच रही थी। ही वॉज रीडिंग अ बुक, वह किताब पढ़ रहा था। देखिए समय का जिक्र नहीं है, पास्ट पता चल जाता है वॉज वर से। द बेबी वॉज स्लीपिंग, बच्चा सो रहा था। मदर वॉज टेलिंग अ स्टोरी, माँ कहानी सुना रही थी। द बर्ड्स वर चर्पिंग यस्टरडे, कल पक्षी चहचहा रहे थे। द बर्ड्स वर चर्पिंग, चर्प मीन्स चहचहाना। यू वर नॉट स्पीकिंग द ट्रूथ, यू वर लर्निंग इंग्लिश, तुम अंग्रेजी सीख रहे थे। आई वॉज ट्राइंग टू कैच अ फिश, मैं एक मछली पकड़ने की कोशिश कर रही थी। अब फ्यूचर कंटिन्यूस के कुछ और सेंटेंसेस देख लेते हैं। विल योर मदर बी रिटायरिंग नेक्स्ट ईयर, क्या आपकी माँ अगले साल सेवानिवृत्त हो रही होंगी, कह लीजिए, या होंगी। मैंने आपसे कहा कि हिंदी में आप जैसे बोलते हैं उसको वर्ड फॉर वर्ड आपको ट्रांसलेट नहीं करना है, बस आपको सेंस पर ध्यान रखना है। ही विल नॉट बी प्लेइंग बास्केटबॉल, वह बास्केटबॉल नहीं खेल रहा होगा। विल ही बी पार्टिसिपेटिंग इन द कॉन्टेस्ट एनी मोर, क्या वह अब प्रतियोगिता में भाग लेंगे, मतलब कि आगे जो भी जितने भी कॉन्टेस्ट आएंगे क्या वो उनमें भाग लेंगे, ले रहे होंगे, सेंस वही आ रहा है। ही विल नॉट बी ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट अस नेक्स्ट वीक, वो अगले सप्ताह हमसे संपर्क करने की कोशिश नहीं कर रहा होगा। वोंट गायत्री बी असिस्टिंग हर बॉस इन दिस प्रोजेक्ट, तो देखिए वोंट के साथ हमने इसको कैसे यूज़ किया है। आगे है विल यू बी एंजॉइंग हर कंपनी, क्या आप उसकी कंपनी का आनंद ले रहे होंगे। तो गाइज इस तरीके से यहाँ पर सेंटेंस हो गए कंप्लीट। याद रखिएगा कि पास्ट वाले में, पास्ट कंटिन्यूस में आप पास्ट इंडेफिनिट भी यूज़ कर रहे हैं, तो आप दोनों को साथ में यूज़ करने की कोशिश ज़रूर से कीजिए। अब आपके लिए एक्सरसाइज है पीडीएफ सेक्शन में, वहाँ पे जाइए और ख़ुद से पहले एक्सरसाइज कीजिए, फिर उसका आंसर देखिएगा, कमाल का चेंज आएगा। इन सभी सेंटेंसेस को यूज़ करने की कोशिश कीजिए। डे टू डे लाइफ में बहुत सारी बातें आप करते हैं पास्ट की और फ्यूचर की, जो कि आप कहते हैं कि इस समय पर हो रही होंगी या फिर इस समय पर हो रहा था। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाने की कोशिश कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। मिलती हूँ आपसे अगले लेसन में। टिल देन कीप लर्निंग। जय हिंद।